निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् शुक्मुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबतु भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम और पूर्णाहुति सत्र की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और ये कथा हमारे लिए कल्याणकारी हो, इसके लिए आइए प्रभु नाम संकीर्तन से अपने हृदय देश को पावन करें, पवित्र करें। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। भगवान किस रूप में होते हैं, भक्त जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में दिख जाते हैं। 9 वर्ष का बालक तुलसीदास, जो बाद में गोस्वामी तुलसीदास हुए, कलयुग के वाल्मीकि कहलाए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। 9 साल की आयु के बच्चे, और उन्होंने सुन लिया कि भगवान सुंदरता से भी सुंदर होते हैं। गुरु जी ने कह दिया, नरहरि दास जी ने, कि भगवान तो सुंदरता से भी सुंदर होते हैं, तो सुंदरता से सुंदर क्या होगा। तो
तुलसीदास जी ने अलग अलग रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को जमा जमा करके देखते और ये सुंदर है, नहीं लाल फूल बीच में होना चाहिए, पीला फूल बीच में होना चाहिए, तरह तरह के और आकृति में पुष्पों को जमाया है और उन फूलों में प्रभु बजरंगबली की कृपा से उन्हें राघवेंद्र सरकार के दर्शन होते हैं। तो जिस रूप में देखना चाहे भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा नंद जी को छोड़ा, मेरो कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे विश्वभानु लली। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। कान्हा मेरो माखन मिश्री, कान्हा मेरो माखन मिश्री। कान्हा मेरो माखन मिश्री, कान्हा मेरो माखन मिश्री। श्री राधे श्री राधे श्री राधे मिश्री की गली। किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे जय हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए जो भी नाम हमें अच्छा लगे उसको प्रेम से स्मरण करते रहना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, जगदम्बे मात की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, श्री देवनारायण भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की, रासेश्वरी राधिका रानी की, श्री आवाज कुछ पता लगा क्या ये 7 दिन कहाँ चले गए? मुझे तो पता ही नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कलश यात्रा लेकर के बालाजी के यहाँ से आए हैं। लेकिन ये किशोरपुरा गांव के सारे नगर वासियों के पुण्याय है, सारे नगर वासियों की। क्योंकि जैसा मैंने पहले दिन कहा था ना कि भागवत कथा का निमित्त भले ही एक व्यक्ति बने, लेकिन जब भागवत व्यासपीठ पर विराजमान हो जाती है ना तो वो पूरे गांव का, बल्कि पूरे गांव का नहीं पूरे मंडल का कार्यक्रम हो जाता है। क्योंकि ये तो विराट आयोजन है, ये छोटा मोटा आयोजन नहीं है, ये विराट आयोजन है। हम जो दिख रहे हैं ना ये तो कुछ भी नहीं है, जो नहीं दिख रहे वो श्रोता, उन श्रोताओं की संख्या इतनी है कि हम गिन नहीं सकते। जो सूक्ष्म श्रोता हैं, जो अदृश्य श्रोता हैं, जो भोलेनाथ की शक्तियां हैं, ये हमारे नाहरडिया परिवार के जो पितृदेव हैं ये भी शिव की शक्तियों में शामिल है। तो ये दृश्य और अदृश्य सभी शक्तियों का ये चमत्कार है कि किशोरपुरा में आज ये छठा कार्यक्रम है, पांचवा कार्यक्रम है ये। 2 तो ये देव जी का मंदिर जब नहीं बना था उससे पहले हो चुके थे 2, एक ये मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तब हुआ 3, उमा शंकर जी का कार्यक्रम 4 और ये 5वां कार्यक्रम।
लेकिन किशोरपुरा के लोगों के क्या कहने हैं, हर बार ऐसा लगता है कि किशोरपुरा के लोगों ने तो हमें हाथों में उठा लिया है। बहुत प्रेम मिलता है यहाँ किशोरपुरा में, और यही कारण है कि केवल एक संकेत चाहिए कि किशोरपुरा बुलाया गया है और दौड़े चले आते हैं हम। ये इस भूमि का प्रताप है, इस भूमि पे रहने वाले लोगों के प्रेम का प्रताप है। अच्छे दिन बड़ी, और ये केवल ये जो दिख रहा है पांडाल, ये तो है ही सही। आपने नहीं देखा, बहुत सारे पंडित अंदर भी बैठे हुए हैं, उनके दर्शन बड़े दुर्लभ है। उनके दर्शन के लिए वहीं जाना पड़ता है, वो इधर नहीं आते। बाकी वो है, इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बहुत विराट कार्यक्रम है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम ये नहीं है। धन्यवाद है इस आयोजन के आयोजकों को, और ईश्वर ने इनके संकल्प की इस विराट रूप में पूर्ति की है, इसके लिए ईश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। और आइए, भगवान का बड़ा मंगलमय विवाह हुआ है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का आनंद हमने लिया है। और विवाह क्यों होता है? क्यों होता है विवाह? पितृ ऋण चुकाने के लिए। और पितृ ऋण कब चुकता है? जब हमारा वंशधर आ जाए। विवाह का परिणाम वंशधर आ जाए, संतति हो जाए। और जैसा कि रासलीला की पृष्ठभूमि में भूमिका में कहा था कि ये रासलीला और कुछ नहीं, कामदेव को घमंड हो गया था कि मैं कृष्ण को मोहित करके रहूंगा। और कामदेव और श्री कृष्ण में ये युद्ध था रासलीला। और रासलीला में ये शर्त हुई थी कि अगर कृष्ण हारे तो कृष्ण कामदेव के पुत्र होंगे, और अगर कामदेव हारा तो कामदेव कृष्ण का पुत्र होगा। और यहाँ भगवान तो कर्मयोगी थे, भगवान तो योगीश्वर थे, वो भला कैसे हार थे? आखिर हार कामदेव की हुई। और जैसा कि शिव जी का भी पहले वरदान मिल चुका था रति को कि जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति कृष्ण के रूप में आएगा। तो शिव जी के उस वरदान को भी चरितार्थ करना था। रासलीला में जो भगवान श्री कृष्ण का विजय हुई, कृष्ण की विजय हुई, तो कामदेव हार गया था, तो कामदेव को उस शर्त को भी पूरा करना था। इसीलिए कामस्तु वासुदेवांसो दग्धप्रागृत्रमन्थुना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। हे परीक्षित, वासुदेव के अंश से कामदेव ने रुक्मिणी जी के उदर से जन्म लिया है। और स एव जातो वेदर्भ्यां कृष्ण वीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति ख्यात सर्वतो नवमापितु। वेदर्भी अर्थात रुक्मिणी माता की गर्भ से भगवान कृष्ण के अंश से अवतार लेते हैं कामदेव, और वो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही लगते थे। साक्षात ऐसा लगता था कि कृष्ण ही है। अभी प्रद्युम्न 10 दिन के भी न हुए थे कि संबरासुर को पता लग गया था कि कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा वो तुझे मारेगा। तो संबरासुर ने प्रसूति गृह से ही
प्रद्युम्न जी को चुरा लिया। 10 दिन का भी नहीं हुए थे, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ही चुरा लिया और समुद्र में डाल दिया कि मर गया। अब एक बालिश का बच्चा उसको समुद्र में डाल दिया जाएगा तो कोई सोच सकता है क्या बच जाएगा? लेकिन हरी इच्छा है। उस बालक को एक बड़े मच्छ ने निगल लिया। मच्छ के पेट में गया वो, और वो मच्छ किसी मल्लाह के जाल में फंस गया, और मल्लाह के जाल में फंसा तो मल्लाह बड़ा प्रसन्न हो गया, इतना बड़ा मच्छ मैंने कभी देखा नहीं। और मच्छ देख करके वो कहा कि इतना बड़ा मच्छ हमारे किस काम में आएगा, तो राजा के यहाँ इसको पहुंचा दिया जाए। तो वो संबरासुर की रसोई घर में पहुंच गया। देखिए काल से कहां बचेगा आदमी। उसने सोचा ये मेरा काल है तो समुद्र में डाल दिया। उसने अपनी तरफ से तो इसे मार ही दिया था, लेकिन काल चक्र देखिए कि समुद्र में जो मच्छ था उसने इसे निगला और वो उसके मल्लाह के पास पहुंचा और मल्लाह ने राजा को भेंट कर दिया। जब रसोई घर में उसे चीरा गया तो उसमें ऐसा नीलमणि सा सुंदर शिशु निकला, और उस शिशु को देख करके सबको बड़ा आनंद हुआ। और वहां एक दासी रति मायावती के रूप में वहां, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि तू वहां संबरासुर की सेवा कर, तुझे वहीं तेरा पति मिलेगा, तो वो वहां थी। और मायावती के हिस्से में उसका लालन पालन आया। बालक को बड़े अच्छे से पालती। मायावती को पता लग गया था कि यही मेरे पति हैं, तो वो अपनी माया विद्या से उन्हें जल्दी से जल्दी युवा बनाने की प्रयास कर रही थी, और शीघ्र से शीघ्र वो युवा होने पर जैसे युवा हुए भगवान, तो रति अब तक मातृवत व्यवहार कर रही थी, क्योंकि बच्चा था वो। अब युवा हुआ है तो उनका कामिनी की तरह व्यवहार गया। तो फिर उन्होंने कहा प्रद्युम्न जी ने कि ये कैसे हुआ माँ? तुम अब तक मेरी माता की तरह व्यवहार करती थी। भगवान कार्ष्णी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। भगवान कार्ष्णी कृष्ण के पुत्र वो कहते हैं कि क्या बात है, अब तक तुम मुझे जननी की तरह व्यवहार करती थी, अब कामिनी की तरह करने लगी, क्या बात है? तब रति ने कहा प्रभु अपने आप को पहचानिए, आप स्वयं नारायण के पुत्र हैं, शिव कोप से भस्म कामदेव हैं आप। आपकी माता आपको खोकर के बड़ी दुखी है रुक्मिणी जी, अतः आप संबरासुर को मारिए और द्वारका चलिए। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या दी, और उस महामाया विद्या को पा करके और प्रद्युम्न जी बड़े बलशाली हो गए। अस्त्र शस्त्र मायावी अनेक प्रकार से युद्ध हुआ संबरासुर के साथ, और जो अंत होना था युद्ध का वही हुआ। संबरासुर मारा गया और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। बोलिए भगवान प्रद्युम्न की। और संबरासुर को मार करके भगवान आकाश मार्ग से जा रहे हैं प्रद्युम्न जी रति के साथ में। अब सांवले तो प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण के रंग के, और उनके बीच रति गोरी, ऐसा लग रहा है जैसे बादल और बिजली एक साथ चल रहे हैं। बादल और बिजली एक साथ चल रहे हैं, और इस प्रकार आकाश मार्ग से वो द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचे तो सबने ये सोचा कि भगवान कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की कॉपी लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कृष्ण नहीं है, बस ये तो श्री कृष्ण ही है, द्वारकाधीश है। सब लोग शर्म करने लगे। फिर रति ने कहा नहीं नहीं ये आपके पुत्र हैं। और कल्पना कीजिए 10 दिन का बालक प्रसूति गृह से चुरा दिया गया हो, सबने ये समझ लिया गया हो कि वो मारा गया है, और वो अचानक
युवा होकर के और अपनी पत्नी के साथ आता है, दुल्हन के साथ आता है, तो खुशी का पारावार कितना होगा। और सारी द्वारकापुरी में बड़ा आनंद हो गया। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, चारों मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, चारों मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा हरि बोल, चारों मुरली मनोहर नंद लाला, चारों मुरली मनोहर नंद लाला, चारों मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, हरि बोल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंदा हरि बोलिए गोविंद भगवान की। सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिष श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य विदत्तवान्। सत्राजित की कन्या क्योंकि सत्राजित से भगवान कृष्ण का बड़ा अपराध हो गया था, शमंतक मणि का आरोप लगाया था उसने, और वो झूठा आरोप लगाया, और भगवान ने वो आरोप, जब उस आरोप से मुक्त हुए भगवान, तो प्रायश्चित्त के लिए उन्होंने अपनी पुत्री
सत्यभामा जी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में दिया। उसके मार्जन के लिए अपनी पुत्री से विवाह किया भगवान का। परीक्षित ने पूछा, सत्राजित ने भगवान का क्या अपराध कर दिया था ऐसा? शमंतक मणि क्या है, कहां से आई और अपनी कन्या क्यों दे दी सुखदेव जी महाराज?